अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पेट के अंदर अफारा, आंतों की सोजिश, कब्ज का इलाज आपके किचन में मौजूद उस चीज के अंदर है जिसको आपने कोलेस्ट्रॉल के डर की वजह से छोड़ दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, देसी घी। अब साइंस ये कहती है कि देसी घी आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने में इंतहाई मददगार है। वो लोग जिनकी आंतों में सोजिश होती है, पेट में अफारा रहता है, गैस रहती है, ब्लोटिंग रहती है, जिनको हर वक्त कुछ भी खा लें तो लगता है पेट भर गया है, या बाथरूम में जाएं तो पेट साफ नहीं होता, पखाना टाइम से उसका खराज नहीं होता, अंदर पड़ा पड़ा सख्त हो जाता है, और पखाना जब भी आता है तो काफी देर के बाद आता है या सख्त आता है और पूरी तरह से पेट से निकलता भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए असल शिफा देसी घी में है। आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा और साइंसी हवालों से। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी पेट की बीमारी से, आंतों की सोजिश से या पेट के साफ ना होने से परेशान है। देखें दोस्तों, जब भी आपकी आंतें खराब होंगी तो ये सिर्फ अकेली ये बीमारी नहीं आती, ये साथ कुछ दूसरी बीमारियों को लेकर आती है, जिसमें सबसे बड़ी बात गट ब्रेन एक्सिस के खराब होने की है। मतलब ये कि जब आंतें खराब होंगी तो साथ ही आपके जहन पे खुशी का असर जो है वो भी कम होता चला जाएगा। मतलब ये, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, हर वक्त बेजारी, काम ना करने को दिल करना, हर वक्त पड़े रहने को दिल करना, किसी से बात ना करना या खुशी का एहसास ना होना, ये सारे मामलात आंतों की खराबी के साथ हैं। मैं हमेशा बात करता हूं, मैदे और आंतों की बीमारी में फर्क है। अगर मैदे में कोई मसला है तो वो सिर्फ आपको जलन कर सकता है, बर्पिंग कर सकता है, आपको मैदे में तकलीफ कर सकता है, लेकिन अगर आंतों की बीमारी है तो वो आपकी पूरी जिंदगी में से खुशी छीन लेती है, क्योंकि आंतों के अंदर कुछ हार्मोन बनते हैं जो हमारे मूड को और हमारे रवैये को असर करते हैं, मुतासर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी गट ब्रेन एक्सिस खराब हो रहा है, आंतें आपकी लगता है आपको कि बीमार हैं और आपकी आंतों में सोजिश है, कब्ज रहती है, फारा रहता है, तो देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे क्या फायदे होंगे, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। नंबर वन, जब आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपके जिस्म के अंदर कुछ विटामिन को ये जज़ब करने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन हैं जो कि जज़ब होते ही तब हैं जब जिस्म में चिकनाई मौजूद हो। इनको हम कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म को विटामिन डी की कमी ना हो, विटामिन ए की कमी ना हो, बाकी तमाम विटामिन जिस्म में मौजूद रहे, जिसकी वजह से आपके पट्टे मजबूत रहे, आपकी कुव्वत मुदाफत ठीक रहे, तो आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब जब आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो आंतें इन विटामिन को जज़ब करती हैं। यही वजह है, मैं हमेशा बात करता हूं कि वो लोग जिनकी आंतें बीमार होती हैं उनमें विटामिन की कमी होती है, वो लोग फिर शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, हम बादाम भी खाते हैं, हम दूसरे दूध भी पीते हैं, हम दूसरी ताकतवर चीजें, फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें लगता कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी यही समझते हैं कि ग़िज़ा आपके ऊपर असर नहीं कर रही, तो इसका मतलब है आपकी आंतें बीमार हैं और इन आंतों को चाहिए देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको दिनों के अंदर फर्क महसूस होगा। मैंने आपको नंबर वन बताया कि ये चार विटामिन को जज़ब करता है, जिसकी वजह से एक तो आपकी अमूमी सेहत अच्छी होती है, और जब आंतें ग़िज़ाइयत को जज़ब करनी शुरू करती हैं तो आपकी सेहत की आगाज हो जाता है वहां से। दूसरे नंबर पे दोस्तों, देसी घी के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्यूटायरेट। अच्छा, ये ब्यूटायरेट क्या करते हैं? ये ब्यूटायरेट ये करते हैं कि आपकी जो अ, आंतों की अंदरूनी दीवारें हैं, अगर उनमें किसी भी किस्म की कोई सोजिश हो गई है तो ये ब्यूटायरेट जाके उसको अंदर से उस गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं, उसकी मुरम्मत करते हैं। आप इसी तरह समझ लें कि जैसे अगर आपके घर की दीवार के अंदर कुछ दरारें आ जाए तो आपने उसको सीमेंट से आपने उसको लिपाई करते हैं, या आप किसी मजदूर को बुलाते हैं कि इसको रिपेयर किया जाए, तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अपनी आंतों की मुरम्मत की जाए तो दोस्तों देसी घी का इस्तेमाल बहुत शानदार चीज है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर ब्यूटायरेट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जो कि आपकी आंतों की जो अंदरूनी सोजिश है उसको कम करेगी। जो कि अच्छा, अब ये सोजिश होती क्यों है? मैं कहता हूं आंतों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल हम लोगों का खुद होता है, इसलिए क्योंकि हमें लगा दिया गया वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर, डरा दिया गया है देसी घी से, मक्खन से, तो हम वो इस्तेमाल नहीं करते। हम इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल जो बाजारों में मिल रहे होते हैं। ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये प्रोसेस्ड होते हैं, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी मैदे को और आंतों को दोनों के लिए नुकसान दें।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतें सेहतमंद रहें तो आपको देसी घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे आपको दिनों में फर्क महसूस होगा, और जब आंतें अच्छी होंगी तो आपको अपनी सेहत की जमानत मिलेगी। मतलब आपके जिस्म में ताकत भी आएगी, जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं वो जज़ब भी होगी, जिस्म को लगेगी भी। और सबसे बड़ी बात, जो हार्मोन है जो कि खुशी का हार्मोन है, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, गैबा है, ये सारे हार्मोन्स बनते आंतों में हैं। तो अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो दिनों के अंदर आपको फर्क महसूस होगा। तीसरा बड़ा फायदा देसी घी का दोस्तों, ये कब्ज कुशा भी है। जिन लोगों को ये महसूस होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता, खाना बहुत देर से आता है या बहुत सख्त आता है, या जब आता भी है तो टूट टूट के आता है, पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता, कब्ज का शाफी इलाज देसी घी के मुसलसल इस्तेमाल में। उसकी क्या वजह है? एक तो मैं बता चुका हूं कि ये आंतों की सोजिश को कम करता है, जिसकी वजह से आंतों की रवानी जो पेरिस्टालसिस है वो बेहतर होती है। दूसरी बात ये है कि जब देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है और साथ आप अच्छी मकदार में पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, आप वर्जिश भी करते हैं और अपनी फाइबर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जो कब्ज को कुदरती तौर पे ठीक करता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप आज कब्ज को कंट्रोल करने के लिए सिरप और दवाइयों का सहारा ले रहे हैं तो दोस्तों ये सहारा सिर्फ वक्ती है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। तो कब्ज के मरीजों के लिए देसी घी एक डॉक्टर से कम नहीं है, और वेजिटेबल ऑयल जो बाजार में मिलते हैं, तेल जो आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी आंतों के लिए कातिल हैं। अब सारा साइंसी एविडेंस ये कहता है कि वापस हमें देसी घी और मक्खन की तरफ आना पड़ेगा अगर हमने आंतों की बीमारियों से बचना है। और देसी घी और मक्खन ना सिर्फ ये कि ये आपकी आंतों के लिए अच्छे हैं दोस्तों, ये आपकी नजर के लिए अच्छे हैं, ये आपके दिल के लिए अच्छे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। हमें गलत डराया गया है कि देसी घी जो है ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये दिल के अटैक करता है। ये बेसिकली बिजनेस की स्ट्रेटेजी है। ये जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने अपना तेल बेचना क्यों किसको है? हमें बेचना है, तो हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अब जितना भी इंडिपेंडेंट मेडिकल रिसर्च हो रही है वो बता रही है कि सारी बीमारियों का इलाज देसी घी में छुपा हुआ है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आज से ही देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू करें और घर से वेजिटेबल ऑयल, मसनूई तेल जो बाजारों में मिलते हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। चौथा बड़ा फायदा दोस्तों, जब आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गट ब्रेन एक्सिस, जो आंतों और दिमाग का ताल्लुक है, वो बेहतर होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आंतें दिमाग के साथ मुसलसल गुफ्तगू करती हैं। वो लोग जिनकी आंतें बीमार होती हैं वो लोग वहम का शिकार हो जाते हैं, वो लोग बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। मैं फिर बार बार कहता हूं कि जो आंतों की बीमारी के मरीज हैं वो अपने होशोबास में नहीं होते। अक्सर वो छोटी छोटी बात पर भड़क उठते हैं, बाद में उनको फिर एहसास भी होता है कि यार हमने गलत गुस्सा कर लिया, लेकिन उस टाइम तक वो गुस्सा कर चुके होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून वापस आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद अच्छी हो, आपके दिमाग और आंतों का राब्ता बहाल हो और सेहतमंद रहे, गट ब्रेन एक्सिस ठीक हो, तो देसी घी इस्तेमाल करें। देसी घी आपके गट ब्रेन एक्सिस को दोबारा से बेहतर करेगा, जिसकी वजह से जो आपको खुशी भी खुश नहीं करती। इस तरह के लोग कहते हैं कि हमें कोई चीज खुश नहीं करती, हमें ना बच्चे अपने देख के खुशी महसूस होती है, ना हमें अपने कारोबार को देख के खुशी महसूस होती है, काम करने को दिल ही नहीं करता। तो ये देखा गया है कि जब आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपका गट ब्रेन एक्सिस बेहतर होता है। जो खुशी के हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, जो सुकून देने वाला हार्मोन है जिसको गाबा कहते हैं, ये चीजें बेहतर होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में रंग वापस आने लगते हैं, नींद अच्छी होती है, आप पुरसुकून रहते हैं। तो देसी घी आंतों के लिए एक तोहफा है, इसको जरूर इस्तेमाल करें। और पांचवा बड़ा फायदा, मैं बार बार बात करता हूं कि हमारी आंतों के अंदर खरबों की तादाद में सेहतमंद अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं उन लोगों में जो लोग बार बार बिला जरूरत मैदे और आंतों की दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं या पेन किलर्स खाते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएं तो आपको देसी घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे लगातार कुछ हफ्तों तक, तो आप महसूस करेंगे कि अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ गई। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो स्मेल खत्म हो जाएगी, आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो बुरे बैक्टीरिया की वजह से आती है। दूसरे नंबर पे गैस कब्ज कम होनी शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आपकी भूख ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चौथे नंबर पे आपकी नींद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी।
तो अगर आपने भी इतने अच्छे बैक्टीरिया जो आपके आंतों में रहते हैं उनको खाना खिलाना है, आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, तो देसी घी का इस्तेमाल करना शुरू करें। दोस्तों, ये तमाम चीजें आपकी आंतों को सोजिश से बचाएंगी। इसके अलावा याद रखें, आंतों के लिए जो बाजारी खाने हैं, बेकरी की चीजें हैं, वो जहर हैं, उनसे बचें। बेकरी की चीजें, डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट, ये इस्तेमाल नहीं करना आंतों के लिए। इसके अलावा नींद अच्छी रखना बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा कोई ना कोई वर्जिश, हमारी आंतें जो हैं ये एक मूवमेंट करती हैं जिसका नाम है पेरिस्टालसिस। आप जो कुछ खाते हैं वो पेट से हजम होने के बाद उसका अखराज में मदद करती है मूवमेंट, जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस तभी काम करेगी अगर आप कोई ना कोई वर्जिश करेंगे, वॉक करते रहेंगे। तो कोई ना कोई वर्जिश, वॉक अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं, चाहे जिम करें, चहलकदमी कर लें, रनिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, आपने चलना फिरना जरूर है। हमेशा की तरह एक और बात, आपने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बनाए रखना है। जब आप अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बना के रखते हैं तो आंतों में सोजिश कम होती है। उससे क्यों कम होती है? क्योंकि आपका सेरोटोनिन लेवल ऊपर जाता है और कोर्टिसोल लेवल नीचे आता है, जिससे आपको सुकून का एहसास रहता है, आंतों की सोजिश कम होती है। ये तमाम बातें वो हैं दोस्तों, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आपकी आंतें सेहतमंद रहेंगी। इसके अलावा मैं हमेशा बात करता हूँ, नारियल के तेल का मसाज पेट पे किया करें, इससे भी आपकी आंतों में सोजिश कम होती है। कोशिश किया करें कि कुदरती चीजें, फल, फ्रूट, सब्जियां, सलाद, ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये आपकी नेचुरली कुदरती तौर पे कब्ज कुशा भी हैं, गैस को कम करती हैं। और जब भी बीमार हो तो पहले उस डॉक्टर की तरफ राब्ता करें जो आपको कुदरती चीजों के ऊपर पहले लेके आता है। देखें, जो मुस्तनद डॉक्टर हैं वो दवाइयां लिखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दवाइयां नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। मैं खुद दवाइयां अपनी क्लिनिक में मरीजों को लिख के देता हूं जहां जरूरत है। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है खाने में और क्या चीज आपको नुकसान देगी। एक चीज जो एक बंदे के लिए अच्छी है, हो सकता है वो दूसरे के लिए अच्छी ना हो। खुराक को ठीक करवाना डॉक्टर के मशवरे से ये इंतहाई जरूरी है। अपनी खुराक पे तवज्जो दें, बीमारियां खुद ही कम होने लगेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है आपने। कुदरती चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। जुबान के जायके को आपने तरजीह नहीं देनी, सेहत को पहले तरजीह देनी है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, इन चीजों को बंद करना है। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, आपने इसे कुछ सीखा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों के काम आ सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।